और चलिए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ, जहां श्रीनगर लेह हाईवे पिछले 9 दिनों से बंद पड़ा है। 16 अप्रैल को हुए हिमस्खलन के कारण ये राजमार्ग बंद है। सैकड़ों स्थानीय और गैर स्थानीय लोग सोनमर्ग में ही फंसे हुए हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हम इस टाइम सोनमर्ग में हैं और यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जो हैं, मुसाफिर जो हैं वो दरमांदा है। दरअसल जो श्रीनगर लेह हाईवे है वो पिछले 9 रोज से लगातार बंद है। यहाँ पे शैतानी नाला जो है वहां पे पस्सियां गिराने की वजह से जो है सड़क पे जो आमदरफ्त है वो रोक दी गई थी। हालांकि फिर आश्वासन दिया गया था कि कुछ दिनों में जो ट्रैफिक है उसको बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन आज 9वां दिन है और आज भी सड़क बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोनमर्ग का स्टैंड है। यहाँ पे लोग, कितनी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे दरमांदा है। हम कुछ मुसाफिरीन से बात भी करेंगे। यहाँ पे आप नाम बताइए अपना और बताइए कब से आप यहाँ पे रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं और कितनी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब खान। कम से कम हम सर 18 तारीख से इधर हैं फंसा हुआ। कम 9 दिन हो रहे सर इधर बैठ के। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी यही गुजारिश है कि जितना हो सके इसको मतलब बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ लेडीज है, ज्यादातर लेडीज को प्रॉब्लम होता है। यहाँ इनको जो लद्दाख कमाने के लिए जा रहा है या कोई किसी काम से भी जा रहा है, कम से कम इधर बहुत खर्चा हो रहा है सर होटलों में। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जितना हो सके जल्दी रास्ते को बहाल किया जाए। कितनी मुश्किलात हो रही हैं, खासतौर पेशेंट्स वगैरह भी होंगे, किस तरह की मुश्किलात का सामना है? बहुत मुश्किल है सर। कोई पेशेंट तो ऐसा भी है, कोई गाड़ी में बैठ के वही ग्लूकोज चढ़ा के, आप यकीन मानेगा तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बहुत मुश्किल है। ये पेशेंट सारे यहाँ लेडीज भी है, छोटे बच्चे भी है। कोई तो गाड़ी में सो के मतलब 9 दिन से सोया हुआ है गाड़ी में। एक ही गाड़ी में एक ही सीट पे लेडीज हो जेंट्स हो, गाड़ी में ऐसे ही सोया है। किसी के पास खर्चा खत्म हो गया, अपना जितना भी मतलब लेके आता है वो सब खत्म हो गया सर। आप नाम बताइए अपना और बताइए कब से यहाँ फंसे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ यहाँ? हमारे साथ बहुत लोग हैं। हम आए हुए नेपाल से, हम आए हुए 9 दिन हो गए इधर। हम फंसे हुए, रास्ता अभी बंद है बोल रहे हैं ना। हाँ बताइए कितनी मुश्किलात है? हाँ सर, हम झारखंड से आए हुए हैं। मेरा नाम है गोकुल लैया, यहाँ गोड्डा जिला के हैं हम लोग। यहाँ हजारों आदमी जो है यहाँ पड़े हुए हैं, रास्ता जाम है, भूखे हमारे बाल बच्चा जो है सब मर रहा है। हम लोगों को बहुत परेशानी है। हम लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं, दवाई सवाई नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे रहेंगे? अच्छा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया यहाँ पे, अफसर वगैरह कोई आया यहाँ पे आपका हाल चाल पूछने के लिए? हालचाल कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया हालचाल पूछने के लिए। हम लोग पूरा भूखे से यहाँ हर मर रहे हैं। कोई खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई ऐसे ही मर रहे हैं सर। बिल्कुल, यहाँ कुछ लेडीज भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप नाम बताइए अपना और बताइए कितनी मुश्किलात में हैं आप यहाँ पे, कितनी लेडीज हैं आपके साथ यहाँ पे? हम है लेडीज है, लेडीज बहुत है। मैं आया हुआ वहाँ काठमांडू नेपाल से आया हुआ। 4 बच्चा है, बच्चे बीमार है। वहाँ 2 गाड़ी में सो रहे हैं, अभी उठ नहीं सक रहे, पैसे भी नहीं है। यहाँ आगे आज 11 दिन हो गया, पैसे भी 1 रुपये भी नहीं है, बहुत बीमार है। अब क्या करना, बेट की भी कमाने आया हुआ, उतना दूर से आया, इतना दिन हो गया, पैसे भी 1 रुपये भी नहीं है सर। आप बताइए कितने लोग हैं, कितनी मुश्किलात हो रही है यहाँ पे? आप बताइए थोड़ा बहुत, कितनी तकलीफें हैं यहाँ पे? मेरा नाम रूपलाल है सर, मैं नेपाल से। आज मैं इधर पहुंच गया, 10 दिन हो गया। इधर तो बहुत लोग है, सारा लोग है इधर, बिहार का भी, नेपाल का ही, हर जगह का लोग है। इधर खाना का भी मुश्किल है। देखो इधर ठंडा भी है, मेरा घरवाली को अभी बीमार है, पैसा नहीं है मेरे पास दवाई करने का। अभी उधर रास्ता बंद है, उधर जाने का पैसा नहीं है। हम बहुत मुश्किल में है इधर। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे आपने सुना होगा कि कितनी मुश्किलात का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले 9 रोज से लगातार ये यहाँ पे हैं और न यहाँ पे कोई सरकारी ऑफिशियल इनका हालचाल पूछने आया है। न सिर्फ ये इन मुसाफिरों का हाल है, बल्कि काफी सारी मालबरदार गाड़ियां जो हैं जिसमें खाने खुर्दने का सामान भी है और वो भी स्ट्रैंडेड है। सोनमर्ग के कई इलाकों में ऐसे ही पड़ा हुआ है। हालांकि जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना था कि जल्द से जल्द इस सड़क को रेस्टोर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आज 9वां रोज है और आज भी सड़क का जो है हाल वहां पे वैसा ही है जैसा पहले था। हालांकि काम चल रहा है, लेकिन सड़क रेस्टोरेशन के हवाले से अभी भी कोई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 सोनमर्ग।
देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस जिलाध्यक्ष बडगाम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय बडगाम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बडगाम के इंजीनियर मुजफ्फर डार ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता से झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महंगाई। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं की गई, बल्कि उन हमारे जवानों को खत्म किया गया जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते थे, उनको खत्म किया जा रहा है। वो आत्महत्या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी खत्म हुई है। आप यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हम सफर कर रहे हैं। तो आप ये देखिए क्या दावे हैं, जितने भी दावे इन्होंने 15 लाख कहाँ गए, अकाउंटों में इन्होंने बोला था 15 लाख, फिर बोला ये जुमले हैं। और ये 2 करोड़ नौकरियां वो कहाँ गई? और जो हमने जिनको रोजगार दिया था वो मुझे बताइए, उनको भी निकाला गया, उनसे भी वो छीनी जा रही है।